बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक न्यू रेसिपी शेयर करूँगी जो कि है बैंगन के पकोड़े। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और यूनिक सी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी बनाने की तरफ। सबसे पहले मैंने ले लिए थे ये गोल वाले बैंगन 2 अदद और इसे मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया था। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा और सूखा धनिया ले लिया था। इसके साथ मैंने 1 ग्रीन चिली और कोरिएंडर ले लिया था फाइन चॉप। 1 मैंने फाइन चॉप प्याज ले ली थी। उसके बाद 1 टेबलस्पून सॉल्ट और पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ले लिया था। पकोड़े बनाने के लिए मैं जो है वो पूनम वालों का बेसन यूज़ करूँगी। इससे पकोड़े बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेंगे और ये बिल्कुल खालिस बेसन है, 100% नेचुरल एंड प्योर है। इसमें से हम 1 कटोरी बेसन को निकाल लेंगे अपने एक बाउल में और बाउल में अपने सारे मसाला जात को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम एक स्मूथ सा बैटर पानी की मदद से रेडी कर लेंगे बेसन का, जो ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। उसके बाद जो है हम एक पैन ले लेंगे। पैन में हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डाल के हम इसे गरम करने के लिए रख देंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट हम इसे धीमी आंच पे अपने ऑयल को गरम करेंगे। अब ऑयल हमारा गरम हो चुका है। उसके बाद हम बैंगन का एक स्लाइस लेंगे और अपने बेसन के बैटर में जो है इसे अच्छी तरह लगाएंगे और अपने गरम गरम कुकिंग ऑयल में इसे फ्राई कर लेंगे। अब ये देखें, मैंने ये एक फ्राई करने के लिए डाल दिया है। ये बैंगन के पकोड़े बहुत ही लजीज और खस्ता बनेंगे। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको वाकई में बहुत मज़ा आएगा। और इस तरह से मैंने बैंगन का दूसरा स्लाइस लिया और इसे मैंने बेसन के बैटर में डिप करके कुकिंग ऑयल में फ्राई करने के लिए डाल दिया है। और बाकी सब भी जो मैंने कटिंग किए हुए बैंगन हैं इन सब को डाल दूंगी फ्राई करने के लिए, बैंगन के पकोड़े बनाने के लिए। और अब ये तलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। एक साइड से ये बिल्कुल पक चुके थे तो मैंने दूसरी साइड से इसे कर लिया है। आप माशाल्लाह से इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। और ये हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे छानकर प्लेट में निकाल लेंगे। और इस तरह से मैं अपने बाकी के बैंगन के पकोड़े भी रेडी कर लेती हूँ और सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। तो लीजिए, गर्मा गर्म बैंगन के पकोड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।